नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल 3D कैंपस अलवर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में अब बहुत सारी भर्तियां एग्ज़ाम होने वाली हैं। उनके लिए ये रामबाण क्लास आपके लिए साबित होगी। 2023 में और 24 में जो भी राजस्थान की एग्ज़ाम हुई है, RPSC हो चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो, उन सभी के सॉल्यूशन पेपरों के मैं आपको करवाने वाला हूँ। जैसे भी आपकी डिमांड होगी उस पेपर का सॉल्यूशन आपके लिए करवा दिया जाएगा। फिलहाल ये क्लास राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन आने वाली भर्ती एग्जामों में होंगे, उनके लिए रामबाण महत्वपूर्ण क्लास होगी। दोस्तों, राजस्थान जीके के इतिहास, कला, संस्कृति और पॉलिटिकल, इसके जितने भी क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं वो हमेशा बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए ये क्लास आपको देखना अति महत्वपूर्ण है और इसका परिणाम आप कुछ दिनों बाद जब एग्ज़ाम होगी उनसे आप मिला करके चेक कर सकते हैं कि देखो कितने क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। तो बिना देरी के चलते हैं। देखो, ये पेपर है वो है 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा का, जो L1 का है, STC वालों का। उसमें जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए थे वो हम आपको बताने वाले हैं। देखो, बिना देरी के बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। तो दोस्तों, राजस्थान के जो वन हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, एक तो प्रोटेक्ट, एक रिजर्व और एक अनक्लासिफाई। तो इसमें से जो नहीं है वो पूछा है। क्या पूछा है? नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनारक्षित वन। ये राजस्थान में ऐसी कोई श्रेणी नहीं है, बाकी ये 3 श्रेणियाँ मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? तो देखो, चित्तौड़ में जो त्रिभुवन नारायण मंदिर था उसके निर्माता कौन थे? तो उसके जो निर्माता थे वो थे भोज परमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थानी लोक साहित्य रीदीट्सु हरजस का ही है। कहने का मतलब है कि ये रचना क्या है? रीदीट्सु हरजस। तो दोस्तों, ये एक लोकगीत है, राजस्थानी लोकगीत है ये, रीदीट्सु हरजस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंबल बेसिन की जो खंड भूमि है उसको क्या कहा जाता है? देखो, चंबल बेसिन की जो खंड भूमि है उसको क्या बोलते हैं? तो चंबल बेसिन में देखो अवनालिका अपरतन पाया जाता है, इस कारण उसको क्या बोलते हैं? अवनालिकाएं। इसका आंसर हो गया हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थानी में राम कथा के आधार पर रामायण सिरनावासु आख्यान काव्य कौन लिखा है? कहने का मतलब यह है कि राजस्थानी भाषा में जो रामायण के आधार पर एक काव्य लिखा गया वो किसने लिखा था? तो देखो, वो लिखा था आपके मेहाजी गोदारा ने। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है, यानी कि ये कौन सी कृषि है? तो दोस्तों, जो वालर है कृषि है वो स्थानांतरित कृषि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपका कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, यानी कि 1972 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, रामस्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नहीं है, यानी कि रामस्वरूप किसान ने जो कहानी लिखी थी उसका संग्रह कौन सा नहीं है इनमें से? तो देखो, रामस्वरूप किसान ने जो कहानी लिखी थी उसमें कौन कौन सी शामिल है, कौन कौन सी नहीं है? तो देखो, तीखी धार, आडाखोड़ी और बारीक बात, ये तीनों की तीनों ही इसकी कहानी है, और इसमें जो नहीं है वो हो गया दहन कथावा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था? तो देखो, अकबर के बाद जो राजा बना था वो कौन बना था? जहांगीर। पहले कौन था? अकबर, फिर कौन बना? जहांगीर। तो अकबर ने, याद होगा आपको कि मान सिंह को फर्जंद की उपाधि दे रखी थी। फर्जंद यानी होता है दत्तक पुत्र, यानी कि गोद लिया हुआ बेटा। तो मान सिंह को सबसे ज़्यादा मनसब प्राप्त था। जहांगीर इस बात से क्या था? चिढ़ता था। तो जैसे ही जहांगीर राजा बनेगा तो क्या करेगा? मान सिंह से अपना बदला लेगा। तो उसने क्या किया? मान सिंह के मनसब में क्या कर दी? कमी कर दी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन फड़वाचन से संबंधित है? तो दोस्तों, फड़वाचन से संबंधित इनमें से कौन है? तो फड़वाचन से ये भोपे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? तो देखो, स्वांग हो गया, रम्मत हो गई, ख्याल है, ये लोक नाट्य शैली के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ढाडी ये कोई लोक नाट्य शैली नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? तो जसनाती संप्रदाय जिनका क्या है, अग्नि नृत्य प्रसिद्ध होता है, वो कतरियासर बीकानेर में इनकी मुख्य पीठ। इन्हें यहाँ भी पूछ लिया जाता है कि इनका कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, तो ये कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कि 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो देखो, 1938 में जो करौली प्रजामंडल है उसकी स्थापना करता है कौन? त्रिलोक चंद माथुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिले में विस्तृत है? तो मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ विस्तृत है, ये मुकुंदरा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हाड़ौती संभाग की तरफ, यानी कि तो हाड़ौती संभाग के जिले कौन से हो गए? देखो, ये हो गया झालावाड़ और कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? तो ट्रेंच कमीशन है ये बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है? तो देखो, अरावली श्रृंखला का जो उच्च शिखर है वो कौन सा है? गुरु शिखर। गुरु शिखर राजस्थान की जो अरावली की पर्वत चोटी है वो सबसे गुरु शिखर सबसे ऊंची है। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों, चंद्रभागा पशु मेला लगता है झालरापाटन झालावाड़ में। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बीसल देव रासो किण भाद्रव काव्य है, यानी कि बीसल देव रासो कैसा काव्य है? तो बीसल देव रासो है ये दोस्तों एक प्रकार का प्रेम काव्य है। ये किसने लिखा था? तो देखो, इसका लेखक भी पूछ लिया जाता है, नरपति नाले। नरपति नाले ने लिखा था बीसल देव रासो, और ये क्या है? प्रेम काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो देखो दोस्तों, तीज मतलब ऐसे तीज की सवारी जयपुर की भी प्रसिद्ध है, गणगौर भी जयपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन इन्होंने दिया कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो कजली तीज दोस्तों बूंदी में मनाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि भारत गौरव रेल है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन करना। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मनिहारी टिब्बा प्रमुख खनन क्षेत्र कैसा है? कि मनिहारी टिब्बा ये खनन क्षेत्र कैसा है? पेट्रोलियम, चूने का, लिग्नाइट का, प्राकृतिक गैस का। तो देखो, मनिहारी टिब्बा है ये प्राकृतिक गैस के भंडार है वहाँ पर। प्रमुख खनन क्षेत्र मनिहारी टिब्बा किसका है? प्राकृतिक गैस का। अब इसको याद कैसे करना है आपको? देखो, मनिहारी टिब्बा को याद करने का एक सिंपल फंडा है कि मन है ये किसी के द्वारा ना कोई साइंटिस्ट बना सकता है, कोई नहीं बना सकता, यानी कि ये क्या है? नेचुरल है। तो मन हमारा क्या है? नेचुरल। इसी से आपको याद करना है कि मनिहारी टिब्बा कैसा है? प्राकृतिक गैस का भंडार, यानी कि नेचुरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महिला चित्रकार कमला और इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से है? यानी कमला और इलायची कौन सी क्या है? तो दोस्तों, कमला और इलायची है ये नाथद्वारा शैली के पात्र हैं, इनसे संबंधित हैं नाथद्वारा शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि राजकुमारी कृष्णा किस राज्य की थी जिससे विवाह को लेकर के मतलब इनमें उथल पुथल उत्पन्न कर दी? यानी कि राजकुमारी जो कृष्णा थी इसके विवाह को लेकर काफ़ी मतलब जो लड़ाई हुई है, तो वो कहाँ की राजकुमारी थी? तो दोस्तों, ये जो राजकुमारी है ये उदयपुर की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि क्या कहलाती है? यानी कुंभलगढ़, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य में जो उच्च भूमि है उसको क्या बोलते हैं? दोस्तों, उसको बोलते हैं भोराट का पठार, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस लोक देवता को जार पीर के रूप में पूजा जाता है? दोस्तों जार पीर के रूप में गोगा जी को पूजा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो दोस्तों जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका शिल्पी था मंडन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार नहीं है, यानी कि चारण शैली का इसमें से रचनाकार कौन सा नहीं है? देखो श्रीधर व्यास भी है, शिवदास गांगड़ भी है, बादर ढाड़ी भी है, लेकिन वज्रसेन सूरी ये चारण शैली के रचनाकार नहीं है, ये एक जैन आचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठे नहीं बोली जावे, यानी कि हाड़ौती बोली कहाँ पर बोली जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, हाड़ौती संभाग किधर पड़ता है? कोटा बूंदी बारा झालावाड़ की तरफ, तो यहाँ आंसर हो जाएगा कोटा बूंदी। हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी बारा झालावाड़ होता है, यहाँ पर हाड़ौती बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय किससे संबंधित है? तो दोस्तों तेरापंथी संप्रदाय ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। लेकिन अगर तेरा, तो अभी इसी से संबंधित एक वर्ड है कि तेरा ताली जो नृत्य है ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये रामदेव जी से संबंधित है। तेरा ताली नृत्य किससे संबंधित है? रामदेव जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? तो देखो पश्चिमी राजस्थान में जो घास पाई जाती है वो सेवण भी पाई जाती है, करड़ भी पाई जाती है, धामन भी पाई जाती है, लेकिन सालर ये वन है, ये घास नहीं है, ये वृक्ष है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32, इसमें से कौन सा सही नहीं है? देखो यहाँ पे मंदिर दिया हुआ है एक साइड और डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, और ये रोपवे हैं राजस्थान में जिनका बताना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है, कौन से में कौन सा है। तो दोस्तों सुंदा माता मंदिर रोपवे जालौर में है, ये बिल्कुल सही है। अब इसने पूछा है सही नहीं है। मनसा पूर्णकर्णी माता मंदिर रोपवे उदयपुर में है, ये भी सही है। बालाजी रोपवे सामोद जयपुर में है, ये भी आपका सही है। लेकिन सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही में नहीं है, बल्कि ये दोस्तों पुष्कर में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथेतर गदरी पोथी ओलूरी अखियाता, यानी कि एक रचना है राजस्थानी भाषा की ओलूरी अखियाता, इसके रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसके जो रचनाकार होंगे वो होंगे नेम नारायण जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? तो मरु राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये आपका जैसलमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेली किशन रुक्मणी ख्यात के रचनाकार कौन है? तो वेली किशन रुक्मणी ख्यात देखो पृथ्वीराज राठौड़ की एक रचना है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आम में सु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए? कहने का मतलब है कि राजस्थान में इसमें से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो हाड़ौती, मेवाती, वागड़ी तीनों बोली बोली जाती हैं, लेकिन अवधी भाषा ऐसी है जो राजस्थान में नहीं बोली जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, काली मृदा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों काली मृदा को हम रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? देखो याद करने का तरीका यह है कि हमारे जो राजस्थान है इसमें जब कोई बच्चा अगर मिट्टी में खेल रहा होता है तो उसका रंग थोड़ा कैसा पड़ जाता है? भाई मिट्टी में खेलेगा तो कैसा हो गया? काला। तो उसकी माता उससे क्या बोलती है कि सारे दिन मिट्टी में खेलता रहता है, रैगर बन गया, कि सारा दिन मिट्टी में खेलता रहता है तो क्या बन गया? वो रैगर हो गया तुम। तो रैगर इससे याद कर सकते हो। तो रैगर है उसी को क्या बोलते हैं? काली मिट्टी। उम्मीद है आपको ये
याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? देखो यहाँ पूछा क्या है, संभाग, ठीक है, ना कि डिस्ट्रिक्ट। तो उदयपुर जो संभाग है इसमें सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। कोटा, जोधपुर, बीकानेर इसमें नहीं होता है, जबकि उदयपुर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो देखो सावंत सिंह, नागरीदास, ये किशनगढ़ शैली के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे। राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई? तो राजस्थान राज्य वन नीति जो लागू की गई थी वो की गई थी 2010 में। आपको याद कर लेना, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई थी? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग में पहनती हैं? तो बोरला आभूषण दोस्तों जो देखा होगा कि स्त्रियां माथे पर एक गोल सा लटकाए रहती हैं जो अपने बालों में लगा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? बोरला बोलते हैं। वो कहाँ होता है? तो सिर का आभूषण है। ये कहाँ का है? सिर का आभूषण। अगर याद करने का ये तरीका भी है कि जो बोरी होती है वो कहाँ रखी जाती है? सिर पर। मान लो किसी बोरी में अनाज भरा हुआ है तो उसको कहाँ रखेंगे? सिर पर। तो बोरी से क्या हो गया? बोरला। याद करने में उम्मीद है आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बनास नदी का उद्गम कहाँ? तो बनास नदी का उद्गम देखो दोस्तों, ये खमनोर की पहाड़ी राजसमंद में है। बनास नदी का उद्गम कहाँ पर है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बरखान है, बरखान क्या है? तो देखो ये बालू का स्तूप है। राजस्थान में जो इसको मरुस्थलीय भागों को दो भागों में बांटा गया। देखो एक तो बालू का स्तूप मुक्त, एक बालू का स्तूप युक्त। तो ये बरखान क्या है? ये बालू का स्तूप है। ये तो इसमें क्या हो गया? देखो डेल्टा नहीं होगा, झील नहीं होगा, पहाड़ी नहीं होगी, तो बालू का स्तूप क्या हो गया? रेत के टीले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे। रखड़ी और टोंटी ये क्या है? तो दोस्तों ये महिलाओं के आभूषण है। रखड़ी और टोंटी क्या है? महिलाओं के आभूषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें जिससे वो भी ये क्वेश्चनों को पढ़ पाएँ। अगर मान लो आपके एक पेपर से 4-5 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं उसमें देखने के लिए एग्जाम में, तो इससे बड़ी बात आपके लिए क्या हो सकती है? आप 5-5, 6-6 घंटा पढ़ने से अच्छा है कि 15-20 मिनट पढ़ो और उसमें से 3 से 4 या 5 क्वेश्चन आ जाए, तो उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? और ये क्वेश्चन 100% यहाँ से रिपीट होंगे। इनका साक्ष्य मैं आपको एग्जाम के बाद बताऊंगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? तो देखो धूलकोट के नाम से किसको जाना जाता है? तो धूलकोट के नाम से हो गया सर जो आहड़ सभ्यता है, इसी को धूलकोट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि मेजा बांध बनाया गया है। तो दोस्तों जो मेजा बांध है वो आपकी जो कोठारी नदी है उस पर बनाया हुआ मेजा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे बिना देरी के। बिल्कुल देखो मैं आपको फास्ट सॉल्यूशन करवा रहा हूँ आपके पेपर का, और ये विद ओरिजिनल पेपर है, मेरे द्वारा किसी से प्रिंट किए हुए या फिर ऐसे कोई पेपर नहीं है। जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो आपको सीधा विद पेपर के साथ में आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई? तो देखो कंवर सेन ने राजस्थान नहर की शुरुआत की थी, और ये कब की थी? तो दोस्तों ये की थी 1948 में, यानी कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हो गया था। आज़ाद कब हुआ था? 1947 में। आज़ादी के तुरंत बाद में पानी की जो आपूर्ति के लिए कंवर सेन के द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की थी 1948 में। क्योंकि पहले
क्या थे? राजा। सब अंग्रेजों के अधीन थे, उन्हीं का शासन चलता था। राजा एक नाम मात्र का शासक होता था। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ उसके 1 साल बाद तुरंत राजाओं ने अपना जो जनता के लिए जो भी कार्य है वो करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने जो कंवर सेन है, इन्होंने 1948 में राजस्थान नहर की शुरुआत की थी। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान नहर की शुरुआत कब की थी? 1948 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, गणेश्वर संस्कृति का प्रमुख या महत्वपूर्ण स्थल है, यानी गणेश्वर संस्कृति कौन सा स्थल है इनमें से? तो देखो, गणेश्वर है ताम्रयुगीन। गणेश्वर सभ्यता कैसी है? ताम्रयुगीन। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, गणेश जी की जो प्रतिमा है, ज़्यादातर जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनमें जो गणेश जी की जो प्रतिमा है, ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप गणेश्वर सभ्यता को कैसे याद रखेंगे। कि जो गणेश जी की प्रतिमा है वो ज़्यादातर तांबे की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती हैं? तांबे की। जहाँ जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, वहाँ पर पत्थर की मूर्तियाँ बहुत कम होती हैं। तो गणेश्वर सभ्यता हम कैसे याद रख सकते हैं कि गणेश्वर सभ्यता कैसी है? ताम्रयुगीन। ये कहाँ पर है? ये सीकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 49। बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया है? देखो, समराथल बीकानेर बात हो रही है। बीकानेर में कहाँ पर? समराथल बीकानेर की ओर बात कर रहे हैं हम। तो समराथल बीकानेर को जो अपना जो स्थल बनाया है वो बनाया जाम्बोजी ने। ठीक है, यानी कि जाम्बोजी की जो कर्म स्थली थी वो क्या थी? समराथल बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ की जो पन्नाधाय है वो क्या थी? गोराधाय को कहा जाता है। यानी कि देखो, पन्नाधाय के नाम से 2 महिलाएं प्रसिद्ध हैं। एक तो मेवाड़ में कौन सी हो गई? पन्नाधाय है। ऐसे ही एक मारवाड़ में थी गोराधाय। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? मारवाड़ की पन्नाधाय। मेवाड़ में इसने तो किसको बचाया था? उदय सिंह को। मेवाड़ में ऐसे ही जिस प्रकार मेवाड़ में उदय सिंह को बचाया था, तो मारवाड़ ने जहाँ गोराधाय है उसने भी अजीत सिंह को बचाया था, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? मारवाड़ की पन्नाधाय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट कब प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों, ये वैसे करंट का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जेंडर बजट है ये 12-13 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों, राजस्थान में देखो, जो पुरातत्व संग्रहालय विभाग है इसका गठन कब किया गया? तो इसका गठन कब किया गया, तो इसको हम कैसे याद करेंगे? तो देखो, पुरातत्व संग्रहालय, देखो पैसे पुरातत्व और पैसे 50, यानी कि 1950 में पुरातत्व संग्रहालय विभाग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान के कितने जिले में सीमा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो राजस्थान के देखो 4 जिले सीमा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये आपका क्वेश्चन नहीं है जीके का। राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयासों में सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब फेयर, ये करंट का क्वेश्चन है, 4 से 5 जनवरी 2023 को कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखो, 4 से 5 जनवरी को जो है उदयपुर में आयोजित हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के किस खिलाड़ी को, यानी कि जो धनंजय दर्जी है, इस जो हाल ही में सुर्खियों में थे, वो किस खेल से संबंधित है? यानी कि धनंजय दर्जी किस खेल से संबंधित हैं?
इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वैसे करंट का क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको, राजस्थान जीके का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा कि धनंजय दर्जी फुटबॉल से संबंधित है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो इतना तो आप याद कर सकते हैं कि धनंजय क्या है, दर्जी है। धनंजय क्या है, दर्जी। और दर्जी का काम क्या होता है भाई, क्या काम करता है कि दर्जी कपड़े सिलने का काम करता है, लेकिन जो मशीन से कपड़े सिलता है वो किससे चलाता है, वो पैरों से चलाता है। आजकल, पहले हाथों से चलाते थे, लेकिन अब किससे चलाते हैं, पैरों से। दर्जी, आपने देखी होगी दर्जी के पास जो मशीन होती है वो कैसे होती है, कि उसको कैसे चलाता है, पैरों से। तो धनंजय दर्जी किससे संबंधित हो गए, फुटबॉल से, यानी फुटबॉल किससे खेली जाती है, पैरों से। तो इससे आप रिलेटेड करके याद कर सकते हैं, इससे आप क्या है, भूलेंगे नहीं। अगर आपको कभी भी देखो दिमाग में आएगा कि धनंजय दर्जी किससे संबंधित है, तो आपको मेरी ये कही हुई बातें याद आएगी। धनंजय दर्जी, यार दर्जी का काम करता था, दर्जी कपड़े सिलने का काम करता था, और किससे सिलता था, पैरों से। तो उसी से आप रिलेटेड कर लेंगे कि हाँ ये फुटबॉल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है, वो कहाँ पर है, भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के किस स्थान पर है, तो देखो एशिया का सबसे बड़ा जो कृषि फार्म है वो है सूरतगढ़ गंगानगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दुनिया के ये देखो करंट का क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र जो सियाचिन ग्लेशियर है, इस पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, यानी कि सियाचिन क्षेत्र में जो तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, तो वो देखो कैप्टन शिवा चौहान है। तो देखो याद कैसे करना है इसको, देखो ये क्या है, सियाचिन, से सियाचिन और से शिवा, से क्या हो गया, शिवा हो गया। और चीन, चीन से क्या हो गया, चौहान। से तो क्या हो गया, शिवा, और चीन से क्या हो गया, चौहान। यानी कि ये पहली महिला है जो सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात है, शिवा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा का मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है, तो दोस्तों जो बाबा का मगरा है वो आपकी जयसमंद झील में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स अवार्ड दिया गया, करंट का क्वेश्चन है आपका ये। ह्यूमन राइट अवार्ड है वो आपको जो कैसे याद करोगे इसको, तो देखो ह्यूमन, ह्यूमन राइट यानी क्या हो गया, मनुष्य के कर्तव्य। ठीक है, तो कर्तव्य से क्या हो गया, डॉक्टर कृति, यानी कि हमारे यानी कि भारत में निवास करने वाले सभी भारतीयों का जो कर्तव्य है वो हमें याद रखना चाहिए। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि ह्यूमन राइट यानी कि हमारा क्या है, कर्तव्य, हम भारतीयों का क्या कर्तव्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमन राइट 2022 का डॉक्टर कृति भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, तो दोस्तों जो पद्मश्री पुरस्कार है वो एथलेटिक्स क्षेत्र से नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिशन निर्यातक बनो राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया, तो देखो मिशन निर्यातक बनो, अब इसमें इसी में आंसर छुपा हुआ है, देखो क्वेश्चन में निर्यातक, न से निर्यातक और न से नो, देखो ऑप्शन में एक ही में है नो, किसमें, 29 जुलाई में, 29 जुलाई 2021 को मिशन निर्यातक बनो स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संशोधन ब्यूरो प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था, यानी कि पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो है, ये कब स्थापित किया गया था, तो देखो इसका नाम में ही आंसर है 1965, यानी कि पै फॉर पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो और पै फॉर 65, यानी कि 1965 में स्थापित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों सांस्कृतिक लोक कला मंडल है ये आपके उदयपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अवनी लेखना द्वारा कितने पदक जीते गए? तो दोस्तों अवनी लेखना के द्वारा जो पदक जीते गए हैं वो जीते गए हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो राजीव गांधी डिजिटल योजना करंट का क्वेश्चन हो गया आपका, ये की थी 2013-14 में राजीव गांधी डिजिटल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखो अंबिका माता का मंदिर है जो आपके उदयपुर में स्थित है। अंबिका माता का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, ओस्टो हिंद का आयोजन स्थल कहाँ पर, यानी कि एक अभ्यास था ओस्ट्रो हिंद जो कहाँ पर हुआ था? तो देखो बीकानेर की जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है वहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य का आधिकारिक नृत्य है, तो राज्य का जो आधिकारिक नृत्य है वो हो जाएगा आपका घूमर, यानी कि हमारे जो राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है वो क्या है? घूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया? तो दोस्तों जो अर्जुन लाल जाट है ये आपकी नौकायन से संबंधित है। किससे संबंधित है? नौकायन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो देखो फिनटेक जो यूनिवर्सिटी है ये आपके जोधपुर में स्थापित की जा रही है। तो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ पर हो गया? जोधपुर में। ये अशोक गहलोत सरकार के टाइम पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव यानी कि आर्चिव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो डिजिटल आर्चिव जो है आपके ये बीकानेर में स्थित है। डिजिटल आर्चिव कहाँ पर है? बीकानेर में। ये करंट का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में कब तक नल उपलब्ध करवाना है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है कि अजय सिंह शेखावत किससे संबंधित हैं? तो देखो अजय सिंह जो शेखावत हैं ये बाहर वेट लिफ्टिंग से हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, ये आपके शिक्षण विधियों से संबंधित है। 85, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो बीबी जरीना का मकबरा है ये धौलपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, कौन सा वन्य जीव जालौर जिले का जो शुभंकर है ये क्या है? यानी कि जालौर का शुभंकर पूछा है इसमें। तो दोस्तों जो जालौर का शुभंकर है वो भालू या रीछ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ का एक अभियान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों जो ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इसके लेखक हैं वुड्रो विल्सन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, ये आपकी जीके का नहीं है। एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों एटलस पर्वत है ये आपके अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य में संसदीय सचिव को शपथ
दिलाते हैं। दोस्तों जो संसदीय सचिव है उसको शपथ दिलाता है सीएम। कौन दिलाता है? सीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यह आपकी हिंदी और मैथ का क्वेश्चन हो गया। मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 101। मीराबाई का जन्म है जो कुर्की मेड़ता में हुआ था, जहाँ पर एक गांव का नाम है कुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 102। कौन राजस्थान के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? देखो, संविधान का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? भीमराव अंबेडकर को। लेकिन जो संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के जो पहले व्यक्ति थे वो थे बलवंत सिंह मेहता। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान जीके का इसमें नहीं है। एक उद्योग टॉपिक से है। क्वेश्चन नंबर 110 कि कौन सा संगठन राज्य के कारीगरों को उनके उत्पादों के विपणन की सुविधा प्रदान करता है? यानी कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है जो कारीगर हैं उनको, और बेचने के लिए भी उनको एक प्लेटफॉर्म देता है, तो वो है राजसीको। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपके क्वेश्चन नहीं है राजस्थान जीके के। इसमें भी नहीं है। ये सारे आपके शिक्षण विधि और कंप्यूटर इनके हो गए। तो दोस्तों ये L1 भर्ती का जो पेपर हुआ था उसमें जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको करवा दिए गए। उम्मीद है आपको इसका सॉल्यूशन पसंद आया होगा और बिल्कुल फास्ट तरीके से आपको क्वेश्चन करवाए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के साथ, जिसमें आपको राजस्थान जीके के और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इस एक वीडियो में L1 भर्ती के जो क्वेश्चन आए थे राजस्थान जीके और करंट के वो सारे आपको करवा दिए गए। ये आपकी आने वाली जो परीक्षा है राजस्थान में होने वाली है उनमें रिपीट होंगे, इसलिए आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लें और देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।